करने से पहले अपन सीलेंट रेट को और क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो दिस इज़ नोन एज निडेरिया, ठीक है, इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया क्यों बोलते हैं? निडेरिया बेसिकली इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द नीडोसाइट सेल्स, बिकॉज ऑफ द नीडोसाइट सेल्स, ठीक है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं इनमें पॉइजन होता है एंड ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है। अब ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं। मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर मेराइन होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मेराइन होते हैं एंड कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। और उस फ्रेश वाटर का नाम क्या है? हाइड्रा, ठीक है। जो हमारा हाइड्रा होता है ये फ्रेश वाटर लिविंग होता है। कैसा होता है? फ्रेश वाटर लिविंग होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर लिविंग होता है। देन आपके ये रेडियल सिमेट्री कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी प्लेन में काटे, वेदर लॉन्गिट्यूडनल या आपके हॉरिजॉन्टल किसी भी प्लेन में काटे, तो ये आपको 2 इक्वल हाफ्स देने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। देन आपके कुछ जो निडेरियंस होते हैं उनकी एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मतलब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। क्या? 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है एंड ये इधर आपके सिंगल ओपनिंग यानी कि हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना। देन यहाँ पे डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा एंड इंट्रा सेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, ठीक। अब आते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो आपके जो निडेरियंस हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? दे गो थ्रू मेटाजेनेसिस प्रोसेस। कौन सी? मेटाजेनेसिस प्रोसेस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे 2 लाइफ फॉर्म आपस में एक्सचेंज होती है, मतलब मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन एंड पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन, ठीक है। आपका जो मेड्यूसा होगा, पहले इसके बारे में देख लेते हैं इंडिविजुअली। तो मेड्यूसा जो होगा ये फ्री स्विमिंग होगा एंड अम्ब्रेला शेप्ड होगा। कैसा होगा? अम्ब्रेला शेप्ड होगा और फ्री स्विमिंग होगा। तुम लोगों ने जेली फिश की फोटोज देखी होंगी। तो जेली फिश जो है वो एग्जाम्पल किसका है? मेड्यूसा का। मैं यहाँ पे भी एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी मैंने लगाई हुई है, जस्ट अ सेकेंड। आई डोंट नो वेयर इट गॉन, ओके लीव इट। तो आपके जो मेड्यूसा है वो कैसा होगा? वो फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड होगा, ठीक है। जेली फिश का ध्यान रखना। देन जो पॉलिप होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? सिसाइल, मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो शो नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगा। देन आता है सिलेंड्रिकल। आपका जो पॉलिप होता है ये सिलेंड्रिकल होता है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करने वाले हो हाइड्रा को। ये देखो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो ये कैसा है? ये देखो, ये आपके जुड़ा हुआ है, मतलब सिसाइल है, मूवमेंट शो नहीं करेगा एंड ऑफ कोर्स ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्या निकल रही है? ये चीज़ क्या निकल रही है? पिंक पिंक, लाइट पिंक, बहुत क्यूट सी। ये है आपके टेंटिकल्स। क्या है? टेंटिकल्स, ठीक है। देन अब आपका, इधर मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ ये, ओके। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दिखाई दे रही है एंड दिस इज दी हाइपोस्टोम सिंगल ओपनिंग। दिस इज दी हाइपोस्टोम सिंगल ओपनिंग एंड दिस इज दी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन। मतलब हम इसको याद कैसे रखने वाले हैं? शॉर्ट फॉर्म से, पैम से। कैसे याद रखेंगे? पैम से। पी फॉर पॉलिप, पी फॉर पॉलिप, ठीक है। ए फॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
एंड M फॉर मेड्यूसा, ठीक है। तो पॉलिप क्या करेगा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो मेड्यूसा का फॉर्मेशन करने वाला है। अब इसके जस्ट रिवर्स होगा तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा, कौन, आपका मेड्यूसा। तो हम इसको ऐसे याद रखने वाले हैं, MSP, ठीक है। MSP, M फॉर मेड्यूसा, M फॉर मेड्यूसा, S for sexual reproduction, S for sexual reproduction, and P for polyp, P for polyp, ठीक है। P for क्या, polyp। तो बेसिकली आप इसी को याद, ये वाले न्यूमोनिक को ही याद रख लो, तो ये उसका उल्टा तुम्हें अपने आप ही याद रह जाएगा। पैम, P फॉर पॉलिप, A फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, M फॉर मेड्यूसा। तो अगर पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेड्यूसा का फॉर्मेशन करेगा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज्म को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज्म में कंफ्यूजन हो जाता है उनको। तो मेटाजेनेसिस क्या है, ये आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, याद रखना। एंड मेटामेरिज्म क्या है, बेसिकली आपकी जब बॉडी डिवाइड करती है इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपार्टमेंट्स, उसको हम, उस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेटामेरिज्म हमको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, आपके अर्थवॉर्म में, ठीक है। एंड मेटाजेनेसिस जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स आपके। तो सबसे पहला है फाइसेलिया, फाइसेलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ठीक है। अडेम्शिया, सी एनेमोन, एडाम्शिया सी एनेमोन। अच्छा, इसको याद करने का भी एक तरीका है, वो भी मैं अभी बताती हूँ। पेनिनटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फेन, मेनेंड्रिया, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो अब इनके याद कैसे करने वाले हो, अब ऐसे देखो, फाइसेलिया, इधर फाइसेलिया का पी है और इधर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का पी है, तो इससे याद रख लेना, पी पी, पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्शिया, सी एनेमोन, एडाम्शिया, ए फॉर एडाम्शिया, ए फॉर एनेमोन, ठीक है। ए फॉर एडाम्शिया, ए फॉर एनेमोन। और अगर अच्छे से याद करना है, एडाम्शिया में भी ए और एम आता है, यहाँ पे भी ए और एम आता है, तो एडाम्शिया, एनेमोन, ठीक है। पेनिनटुला, पेन, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, पेन वर्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है, सी पेन, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, सी पेन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या आ रहा है, सी पेन, ठीक है। तो पेनिनटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फेन। गॉर्गोनिया से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कहीं का लाइक क्यून का, क्वीन का सॉरी, नाम हो, ठीक है। तो इट्स बेसिकली लाइक आपके गॉर्गोनिया, ऐसा लग रहा है ना जैसे क्वीन का नेम हो। तो इसको क्या चाहिए, फैन चाहिए, तो इट इज सी फैन, ठीक है। क्या है, सी फैन, ठीक। देन मेनेंड्रिया, ब्रेन कोरल, ठीक है। मेनेंड्रिया, अब मेनेंड्रिया तुमको ऐसा लग रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। मेनेंड्रिया, हमारे ब्रेन में मेनेंजिस प्रेजेंट होते हैं, क्या, मेनेंजिस, है ना। तो आप क्या मेनेंजिस से याद रखोगे, मेनेंड्रिया एंड ब्रेन कोरल, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फाइसेलिया, पी फॉर फाइसेलिया, पी फॉर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ए फॉर अडाम्शिया, ए फॉर सी एनेमोन, आपके पेनिनटुला का पेन, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फेन, मेनेंड्रिया, ब्रेन से याद रखो, मेनेंजिस प्रेजेंट होती है, मेनेंड्रिया, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल किसके हो गए, निडेरियंस के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टीनोफोरा।